वीडियो है वो हम आपको लेकर आए हैं, वो 301 से हम 300 तक आपको करा चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए हम वीडियो जब डालेंगे। और अगर आप इसको अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच, आपका जो ग्रुप है उसमें शेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका शाहजहां हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शाहजहां। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार थे। मुगल सम्राट जो है उनके अकबर के समय जो है, मुगल सम्राट के जो अकबर के समय, अकबर जो है कौन सम्राट के थे? मुगल सम्राट के थे। इनके प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो उनका नाम क्या था? दशवंत। क्या नाम था? दशवंत। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका जो है अस्तित्व कब आया था? 1921। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? पहले तो आपको ये जान लीजिए कि महाभारत का जो अनुवाद हुआ है फारसी में वो किसके काल में हुआ है? अकबर के काल में हुआ है। तो इसका अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? तो फैजी के निर्देशन में होगा। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ ऑप्शन में अबू फजल, तो इन्होंने लिखा था अबू फजल, जो लिखा था वो अकबरनामा लिखा था। अब अकबरनामा का अगर पूछते तो अबू फजल हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जो जिला होता था उसको किस नाम से जाना जाता? सरकार के नाम से जाना जाता था। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा है कहाँ है? ग्वालियर में है। कहाँ है? तानसेन का जो मकबरा है वो कहाँ है? ग्वालियर में है। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? इनमें से कौन सा मुगल है जिनको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो ये हो जाएंगे औरंगजेब। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह? मतलब अकबर जो है इनमें जो बनाए हैं, इनमें से ऑप्शन के हिसाब से अकबर के द्वारा जो बनाया गया ऐसा कौन सा महल है जिनका बौद्ध विहार की तरह? तो पंचमहल। बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, मुमताज़ महल का असली नाम था। मुमताज़ महल, पहले ये जान लीजिए कि मुमताज़ महल थी कौन? तो ये शाहजहां की बीवी थी। किसकी थी? शाहजहां की बेगम थी। और इनका जो असल नाम था अर्जुमन बानो। इन्हीं के यादगार में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल ने नवरोज का त्यौहार लिया था। नेक्स्ट है, मुगल ने नवरोज का त्यौहार लिया। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया था? तो ये पारसियों को। ठीक है। और क्वेश्चन पूछता है नवरोज त्यौहार का, तो बलबन के द्वारा इसको ही किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। इनके बचपन का नाम फरीद खान था। इनको हसन निज़ामी कुछ करके था, जिन्होंने इनको, हसन निज़ामी नहीं था, उन्होंने इनको दिया था शेरशाह को। शेरशाह बचपन में शेर को मार दिए थे। नेक्स्ट है, किस युद्ध के जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली के द्वितीय अफगान का राज स्थापना किया था? ऐसा कौन सा युद्ध था जिसको जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान राज की स्थापना किया था? बिलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट है, धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच हुआ था? क्या नाम है? धर्मत का युद्ध जो हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पिटरा ड्यूरा आरंभ किसने किया था? पिटरा ड्यूरा जो था उसका आरंभ किसने किया था? जहांगीर ने। ये एक तरह का ये था, चित्रकारी था। ठीक है, पिटरा ड्यूरा क्या था? एक चित्रकारी था। तो जहांगीर को चित्रकार का बहुत शौक था। ठीक है। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उपस्थित थे? जागीरदारी जो संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह? तो ये औरंगजेब हो जाएगा। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? शेख मुहिद्दीन चिश्ती ने। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति शक्ति ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? वह कौन सा सूफी संत था जो सोचता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का? तो मोहिद्दीन चिश्ती। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूफी सिलसिला मूल संबंधित था। सूफी सिलसिला किससे था? तो इस्लाम से था। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है क्या? सूफी आंदोलन को क्या कहा जाता है? इस्लामी रहस्यवादी। बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में सूफी में कौन संगीत के विरुद्ध था? अब बोल रहा है कि इसमें कौन सा सूफी था जो संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी। सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी कलाम जी एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता क्या है कश्मीर की। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। क्वेश्चन कह रहा है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन में राजस्थान आए थे। पृथ्वीराज चौहान, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है काव्य भक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था। काव्य भक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला कौन था, अमीर खुसरो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया। तो आपको पता है कि अशोक होगा, पहला आपका अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ, चौथा था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में किस भाषा में की गई। बौद्ध ग्रंथ जो है वो पिटकों है, उनकी रचना जो है कौन, पाली भाषा में। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 332 हो गया। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। बोल रहा है कि कौन सा शासक था, उसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का हुआ था। तो क्या हो जाएगा, अशोक। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सांची क्यों विख्यात है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अशोक। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी, कौन थी, महा प्रजापति गौतमी। ये जो है बौद्ध मतलब बुद्ध जो थे उनकी सौतेली माँ थी या मासी भी थी, क्योंकि इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। तो लालन पोषण इनकी मासी या फिर माता कहिए उन्होंने ही की थी। जातक किस ग्रंथ से, तो जातक बौद्ध धर्म से। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्ध के गिरि त्याग के प्रतीक है घोड़ा। गिरि त्याग मतलब वो घर से निकल गए, तो घर से निकलते तो इंसान बोलता ना भाग के थे, इसीलिए घोड़ा। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है महावीर का मूल नाम क्या था। महावीर स्वामी जो हैं जो 24वें तीर्थंकर है, मतलब जैन धर्म के सबसे आखिरी ये थे, पहले थे पार्श्वनाथ थे, और इनका जो है मतलब मूल नाम क्या था, वर्धमान था। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एशिया, किसे एशिया की रोशनी की जाए, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, एशिया की ज्योतिपुंज भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। बी सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन परंपरागत के अनुसार महावीर कौन से थे, बताए थे हम 24वें सबसे आखिरी। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म के आधारभूत बिंदु है, तो क्या चीज़ पे, अहिंसा पे। सी आपका राइट हो जाएगा। किसने कहा था जियो और जीने दो, किसने कहा था, तो ये महावीर स्वामी ने कहा था। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा बुद्ध जीवन काल के संग प्रमुख होना था। इनमें से कौन था जो बुद्ध के जीवन काल में, तो देवदत्त कौन थे, बुद्ध के चचेरे भाई थे, जो उसका प्रधान बनना चाहता था, इसमें शामिल होकर फिर उसका प्रधान बनना चाहता था। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कहाँ हुआ, तो कुंडलग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम में हुआ था। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द बोला जाता है। पूर्ण ज्ञान जो मिल जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, कैवल्य बोला जाता है। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत, मैंने अभी बताया था आपको, राजगिरी में फर्स्ट हुई थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो हो गया आपका वैशाली में, थर्ड जो हो गया वो हो गया पटना में, और फोर्थ जो था वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। पहला जो हुआ था इसके राजा जो पहला संस्कृति जो हुआ था उसमें थे अजातशत्रु, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक और चौथे में कुंडलवन में जो हुआ था कश्मीर में उसमें थे कनिष्क। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किससे प्रारंभ, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किससे, तो सातवों से। भी आपकी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शयावाद सिद्धांत है जैन धर्म का। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भी आपका राइट हो जाएगा। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है, नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, प्रथम कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। निम्नलिखित में कौन एक अन्य 3 समकालीन नहीं था, इनमें से कौन जो इनमें से नहीं था ये पूछ रहा है, तो मिलिंद नहीं था, बिंबिसार थे, गौतम बुद्ध, प्रसिद्ध थे, मिलिंद। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है, पद्मनि। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन साहित्य को कहा जाता है क्या, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगन। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र समुदाय में हीनयान और महायान, तो ये कनिष्क के शासनकाल में जब बौद्ध की चौथी संस्कृति हुई थी तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसमें 2 भाग में बांट गया था, महायान और हीनयान। योगाचार या विज्ञानवाद का प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ। हम इसका जैन धर्म बौद्ध धर्म को एक डिटेलिंग के साथ भी बनाए हुए हैं, तो आप उसको भी जाके देख लीजिए, उससे समझ में आ जाएगा कि महायान और हीनयान में क्या फ़र्क बताया गया। चाणक्य का असल नाम था विष्णुगुप्त। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुमिन की हत्या कर दी थी, अशोक जो था बिंबिसार का छोटा बेटा था।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी जिससे वो प्रभावित किया था, तो उनका नाम क्या था? कारुबाकी। क्या नाम था? कारुबाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान धार्मिक घटना महामस्तभिषेक निम्नलिखित में किस संबंधित और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अनेकतावाद निम्नलिखित में किस क्रोध सिद्धांत पे है? तो जैन धर्म। डी आपका राइट हो जाएगा। फिर चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। ए आपका राइट हो जाएगा। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान निम्नलिखित में किस धर्म के अंगीकार किया था? तो कलिंग जो हुआ था तो इसमें इतना मतलब ये हो गया, मतलब मारपीट हुआ कि अशोक ने तौबा कर लिया, लड़ाई झगड़ा हम नहीं करेंगे। उसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो कौन है? मौर्य सम्राट अशोक। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त के शासन में विस्तार किससे मुख्य रूप से मदद दी थी? चंद्रगुप्त के शासन में विस्तार ने किसने? तो चाणक्य ने। ठीक है, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सांची किस कला की मूर्ति कला का निरूपण है? तो बौद्ध धर्म। डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो ये हर्यक वंश का है। किसका है? ये हर्यक वंश का है, हर्यक वंश का है। ठीक है, अजातशत्रु हो जाएगा इसका राइट। ये है जो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के हैं, बिंदुसार मौर्य वंश के, अशोक मौर्य वंश के। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 मिनट, क्वेश्चन कितना है? 67 74 है ना। निम्नलिखित में अशोक का उत्तरदायी कौन था? तो कुणाल। कौन था? इनका बेटा था। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नंद वंश के पश्चात मगध के किस राजवंश ने? तो नंद के बाद कौन सा आया था? मौर्य आया था। ऐसे भी याद कर लीजिएगा, न के बाद म होता है ना, तो मौर्य हो जाएगा। ये आपका राइट हो जाएगा। किसने पाटलिपुत्रा को पोलीप्रोत कहा था? मेघास्थनीज ने कहा था। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरण पर विभाजित किया गया था? तो सी 15 भागों में। ठीक है, किस वंश के शासकों ने शपथ प्रणाली का प्रयोग किया था? शको। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यापार लाया गया था ग्रीकों के द्वारा। ए आपका राइट हो जाएगा। 73 क्वेश्चन हो गया। इधर 74 की शुरू करते हैं। क्या है? किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में? तो मथुरा संग्रहालय। सी आपका राइट हो जाएगा। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा धारा पे छिपा रखा है? किसने किया था? मामू लाड ने। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गुप्त किसके समान थे? कुषाण के। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बम्बई में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कांग्रेसी नेता किसको भारत का महान बुद्धि व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 करवा देंगे आप लोग को। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन। डफरिन के शासन में ही ये जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी थी। ठीक है, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 380 है भारतीय विश्वविद्यालय में अधिनियम 1904 में किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 में किस वायसराय? तो लॉर्ड कर्जन। क्योंकि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो इसमें लॉर्ड कर्जन ही थे। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। नेक्स्ट है भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापक कौन थे? एलन एक्टोवियन ह्यूम। इसको शॉर्टकट में आप ANU ह्यूम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोनों इनका याद रखिएगा, हो सकता है फुल फॉर्म ही पूछ दे। वो कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुआ था? वो पहला कौन सा भारतीय था? तो दादा भाई नौरोजी। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तभी हम आपको बताए थे कि 1885 में मुंबई में हुई थी। सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 385 यहाँ 86 शुरू करते हैं। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो हम पहले के वीडियो में आपको समझाने के लिए बताए थे लॉर्ड कर्जन था। तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? हरदयाल थे, लाला हरदयाल इनका नाम था। लाला हरदयाल 1913 में शुरू किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, या किसने कहा था? ये किसने कहा था? बाल गंगा तिलक ने कहा था। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1909 में। ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में गर्म दलीय आंदोलन के पिता किसे कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक को। तो क्या हो जाएगा आपका? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पहले से क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी दार्शनिक बन गए? मतलब कह रहा है कि में से कौन थे जो पहले बहुत क्रांतिकारी थे बाद में योगी बन गए? तो इनका नाम है अरविंद घोष। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 1916 में क्या है? 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट का प्रवर्तक कौन थे? तो 1916 में कौन थे? एनी बेसेंट थी आपकी। सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया? लाला लाजपत राय। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के विरुद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध जो है किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निष्कर्षीय विरोध में सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। सी आपका राइट हो जाएगा। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? 1912 में, 1936 में, उड़ीसा। हाँ अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर महिला खाली राष्ट्रीय पूछे तो, अगर भारतीय पूछे तो तब सरोजनी नायडू हो जाएगी, पर सिर्फ पूछे तो महिला श्री एनी बेसेंट थी। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भारतीय नेता में कौन सा निम्नलिखित में भारतीय नेताओं में कौन ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस के बर्खास्त कर दिया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भी बर्खास्त करा, पहले यही थे। तो दोस्तों आज के वीडियो को इतना ही, हम यहीं पर आपको समाप्त करते हैं। 400 क्वेश्चन करवा चुके हैं, आप सेट को पूरा देखिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।